प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम डील पर कांग्रेस ने फैलाया झूठ, बीजेपी ने किया पर्दाफाश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का हमला, अवार्ड जीवी ले रहे हैं मनमोहन सरकार का क्रेडिट। संबित पात्रा का जयराम रमेश पर पलटवार। ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में भारत को यूरेनियम बेचने से क्यों किया था इनकार। दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देश ऑस्ट्रेलिया के साथ पीएम मोदी ने यूरेनियम की डील डन कर दी, जो अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए तगड़ा झटका है। लेकिन ये डील होने से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। अब इस बड़ी डील को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया। यहां तक प्रधानमंत्री को अवार्ड जीवी पीएम बताया। अवार्ड जीवी ने गर्व से घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। यह जयराम रमेश का ट्वीट है। आगे उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ अमेरिका भारत परमाणु सहयोग समझौते की वजह से संभव हो पाया है, जो आखिरकार 8 अक्टूबर 2008 को कानून बना। जुलाई 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बीच हुई मुलाकात से ही बातचीत की शुरुआत हुई थी। बीजेपी ने संसद और उसके बाहर हर जगह इस बड़े बदलाव वाले समझौते का विरोध किया था। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि कांग्रेस टर्निंग पॉइंट यानी अहम मोड़ बनाती है, जबकि बीजेपी यू टर्न लेने में माहिर है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता, जिसे चाणक्य कहते हैं, जयराम रमेश, वो किस तरीके से झूठ जनता के सामने परोस रहे हैं, अब ये खुलासा हुआ है। दरअसल द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, उसमें एक हेडलाइन के साथ पूरी खबर छपी है कि 6 अप्रैल 2010 का ये पेज है, जिसको शेयर किया है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि 2010 में कांग्रेस के साथ ये डील करने से इनकार जो है ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया था, यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसमें लिखा है। और संबित पात्रा ने यही जो अखबार की कटिंग है वो शेयर की और लिखा कि जयराम रमेश जो है वो जाहिर तौर पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जयराम रमेश जी मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर झूठा श्रेय लेने के बजाय आपको अपने यूपीए युग के ठोस तथ्यों पर गौर करना चाहिए। अगर आपके तथाकथित ऐतिहासिक समझौते से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में भारत को यूरेनियम बेचने से साफ इनकार क्यों कर दिया था। यह केवल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व में ही संभव हुआ था कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये जवाब संबित पात्रा की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश को दिया गया और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चर्चा के मुद्दे बनाती है, प्रधानमंत्री मोदी परिणाम देते हैं। चुनिंदा इतिहास से देश को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस पार्टी, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। यानी जयराम रमेश क्रेडिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो मनमोहन सिंह की सरकार में जो है कानून बना था, तो इसका जो क्रेडिट लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए। लेकिन डील तो अब जाकर प्रधानमंत्री ने ही की है। 2010 में तो ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम देने से ही इनकार कर दिया था। तो यही सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से अब पूछा गया है। संबित पात्रा ने इस पेपर कटिंग के साथ ये सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी से किया है। मतलब साफ है कि जयराम रमेश का संसद में सोते सोते 2008 में आखिर कौन सी यूरेनियम डील कराए थे। 2010 के अखबार की हेडलाइन तो ये गवाह है इस बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2010 में यूरेनियम देने से ही साफ इनकार कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी क्या ये जानबूझकर झूठ फैला रही है? कांग्रेस पार्टी क्या झूठी पार्टी बन चुकी है? ये सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक अहम सिविल न्यूक्लियर समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी अब ऑस्ट्रेलिया से भारत को कमर्शियल यूरेनियम सप्लाई होगा। इससे भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिलेगी, देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को सपोर्ट मिलेगा। दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। बता दें कि दुनिया में यूरेनियम का कुल 28% हिस्सा जो है वो अकेले ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में अभी 24 न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे हैं, जिसकी कुल क्षमता 8.78 गीगावाट है। इसमें से अधिकांश रिएक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चलाता है। सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 100 गीगावाट पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। भारत के पास करीब 30,000 टन यूरेनियम भंडार है। रूस, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से यूरेनियम का आयात करता है। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को लेकर समझौता हुआ, जो चीन के लिए तगड़ा झटका है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं, एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर, अचीव मोर। ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, आपने भी देखा है, भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है।
साथियों, कुछ साल पहले तक 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े सवाल देश के सामने थे। कब लॉन्च होगी, कैसे रोल आउट होगा, कितना समय लग जाएगा। हमने 2022 के अंत में 5G रोल आउट करना शुरू किया और आज भारत के 99% डिस्ट्रिक्ट इससे कवर हो चुके हैं। और आपको खुशी होगी दोस्तों, भारत 5G का फास्टेस्ट रोल आउट करने वाले देशों में से एक देश है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज भारत में हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है। लेकिन हम भारतीय इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम कहते हैं ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए हम भारत में नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक और उदाहरण मेक इन इंडिया का है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। तो इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी इस डील पर बौखलाई है। पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर उनके मन में बौखलाहट है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब जब विदेशी दौरे पर गए हैं तो इस तरीके से पेट में दर्द कांग्रेस पार्टी के हुआ है। और बिल्कुल वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से नजर आई, लेकिन इस बार की बेनकाब हुई कांग्रेस, उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ। और ये पेपर की कटिंग बता रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के इस विदेश दौरे को लेकर झूठ जनता के सामने परोस रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।